हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद अपने रूटीनल ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। आप सबको पता ही है, मैं गई थी घूमने के लिए मायके शादी में, और पूरे 7 दिन तक मैं वहाँ पे रही। मतलब 7-8 दिन, और 7-8 दिन कहाँ यार, मतलब जितने भी दिन रही, एक दिन भी धूप नहीं निकली, बारिश ही बारिश होती रह गई। तो वहाँ से आने के बाद इतना काम था घर पे, क्योंकि घर पे बारिश बाहर हो रही है, अंदर कूलर चल रहा है, पतिदेव टाइम पे अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं और फिर ऑफिस जा रहे हैं, और घर पे पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पे ख़राब हो रही है। मतलब उनके पास इतना टाइम भी कहाँ होता था, अपनी समझ से मॉर्निंग तक जितना टाइम मिलता था वो क्लीनिंग करते थे। तो आने के बाद से इतना काम, घर की सारी साफ़ सफाई करनी पड़ी, स्पेशली कपड़ों की, क्योंकि कूलर चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है। कपड़ों में एक अजीब सा स्मेल आ गया था, जो कि ऐसे ही बाहर रैक पे रखा था, डेली यूज़ के जो कपड़े थे। तो मुझे ना, जो लेके गई थी वहाँ से लेकर के आई, उन सबको भी वॉश करना पड़ा, और यहाँ पे जो छोड़ के गई थी, जिनको वॉश करके रख के गई थी, उन्हें भी। इस तरीके से इतना काम बढ़ गया मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन में तो नहीं कर पाई, जब से आई हूँ तब से अभी तक मैं कर ही रही हूँ। अभी तक मेरी पूरी की पूरी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो सुबह का टाइम है, ये उठ गई हूँ मैं। घर आते ही, मतलब जैसे ही हम वापस ही आए उस दिन को, जिसके नेक्स्ट डे से बेटू के एग्ज़ाम्स थे, तो बेटू एग्ज़ाम देने जाने वाली थी आज ही के दिन। ये मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था। तो वो हो रही है रेडी, दादी माँ उसको रेडी कर रही हैं, और मैं यहाँ पे केशव का भी स्कूल है मॉर्निंग में ही। तो केशव 7:30 बजे जाता है, और बेटू उस टाइम 7 बजे जा रही थी। अभी तो मतलब एग्ज़ाम्स उसके ख़त्म हो गए, अभी स्टार्टिंग ही था, तो 7 बजे ही जा रही थी वो। तो दोनों को आधे घंटे के अंतराल में जाना था, तो मैंने क्या किया कि दोनों को आज साथ में ही रेडी किया, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। एक को छोड़ के आती हूँ, फिर दूसरे को रेडी करके लेके जाती हूँ, और घर आके फिर भाग भाग के घर का काम करना होता है। कोई मुझसे ये कह देना कि मॉर्निंग में उठ जाओ 3 बजे या 4 बजे, सारे काम कंप्लीट करने के बाद बच्चों को स्कूल लेके छोड़ के आओ, तो फिर बहुत से काम तो ऑलरेडी हो गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात को हम लेट हो जाता है हमको सोने में। 11 12 तो बज ही जाते हैं, 11 बजे तक खाना पीना, 12 बजे तक सोते हैं। तो ऐसे में नींद का पूरा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में सोचती हूँ जितना भी टाइम लगेगा, तो मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, उसके बाद ही देखते हैं जो होगा सो होगा। तो दोनों बच्चे रेडी हो रहे हैं, और केशव की फरमाइश थी कि मुझे हलवा खाना है आज। दोनों जल्दी ही आ जा रहे हैं स्कूल से, क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं, मतलब आ जा रहे थे। बेटू की क्लास 11:30 बजे ऑफ होती, और केशव की 10:30 बजे। तो इस हिसाब से दोनों आ जाते थे जल्दी ही। तो मैंने कहा कि ठीक है, हलवा ही बना देती हूँ, दोनों खा लो। केशव को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है। मैं उससे जब भी मॉर्निंग में पूछती हूँ, केशव तुम क्या खाओगे आज खाने में तो वो इतने प्यार से बोलता है, हलवा बना दो मम्मा तो मैंने हलवा ही बनाया, और दोनों को पसंद है, तो दोनों ने प्यार से बैठ के हलवा खा लिया अपना। लंच बॉक्स दोनों में से किसी को भी नहीं चाहिए, ना इसको ना उसको, क्योंकि लंच का ब्रेक होता ही नहीं है, बस एग्ज़ाम के बाद सीधे छुट्टी हो जाती है, तो दोनों आ ही जाते हैं। बिस्किट दे देती हूँ दोनों को कि अगर भूख लगे तो खा लें। अब दोनों यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, दादी माँ करवा रही हैं, और मैं इनके बैग पैक कर दे रही हूँ। तब तक केशव को बता रही हूँ कि तुम्हारा पेंसिल इसमें रखा है, तो यहाँ से निकालना। तुम समझाना पड़ता है केशव को, हर रोज़ एक ही चीज़ समझाती हूँ, ताकि उसका माइंड सेट हो जाए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ रहती है, यहाँ से यूज़ करना है और वापस वहीं पे रखना है। फ़िलहाल तो ये ब्लॉग रिकॉर्ड किए हुए कुछ टाइम हो गया। अभी केशव की एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, लेकिन बेटू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो बेटू की टाइमिंग चेंज हो गई है। वो अब मॉर्निंग में 6 बजे जा रही है, और आ रही है 2:30 बजे। और केशव तो 10:30 बजे ही आ जा रहा है अभी। तो वो आ चुका है, मुझे एडिटिंग नहीं करने दे रहा था केशव, तो मैं दूसरे रूम में छुप के आई हूँ। फिर भी बैकग्राउंड से आवाज़ आ ही रही होगी, क्योंकि वो मुझे तभी छोड़ा है जब वो फ़ोन लिया है हाथ में। वहाँ से आने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, केशव को स्कूल छोड़ी हूँ, कि बेटू को स्कूल छोड़ के, और लगे उसी पाँव चली गई हूँ केशव को स्कूल, उसको छोड़ के चली आई हूँ। आने के बाद चाय बनाई है, माँ को चाय दी है, पतिदेव को चाय दी है, और खुद चाय लेके बैठी हूँ। चूँकि ये दिन था सोमवार का, और मैं यहाँ पे
मॉर्निंग के सारे काम अब फटाफट से ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था मंदिर जाने का। हालांकि पूजा मैं घर पे भी कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पे शिवलिंग है ना मंदिर में, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे जाके पूजा करने में ना, सच्ची बहुत सुकून मिलता है। हालांकि सोमवार के दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा लगता है। अदरवाइज़ बाकी डेज़ मैं जाती हूँ एवरी डे। तो अभी इस महीने, मतलब इस साल मैंने कंटिन्यू किया कि पूरे सावन चलो एवरीडे घूम के आते हैं मंदिर, क्योंकि मन को बड़ा सुकून मिल रहा है भगवान के पास जाके। तो मैंने सोचा था कि घर पे पूजा तो करूँगी ही, जल्दी जाती हूँ मंदिर। आज सोमवार है, मेरा व्रत भी था, क्योंकि मेरे ससुराल में सोमवार का व्रत होता है और मुझे अच्छा भी लगता है व्रत करना। जब मैं बचपन में, मतलब बचपन से ही मुझे भोले बाबा का पूजा करने का बहुत वो रहा है। मेरे गांव में मंदिर था, मैं वहाँ एवरी डे जाया करती थी। जिस दिन पीट पीट के बारिश होती थी ना, उस दिन भी मैं मंदिर जाती थी छाता लगा करके। तो मैं माँ के साथ पहुँच गई हूँ मंदिर, और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और मेरे पास कोई स्पेशल कैमरामैन तो है नहीं। हाँ, पूजा करते वक्त रिकॉर्ड करना, पता है मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई कि हाँ मेरे पास कैमरा है, यहाँ पे रखा है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। बट लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो उसे शेयर करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, तो मंदिर से आने के बाद केशव को लेके आई हूँ, और अब मैं बैठी हूँ फलाहार करने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।